हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे पर्यावरण के प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्वेश्चन जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान में पूछे जा सकते हैं ज़्यादातर, इसलिए कम्प्लीटली आप लोग वीडियो को देखा करो, तभी इसका लाभ मिलेगा। हो सकता है जहाँ से आपने स्किप किया वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आज के समय का कोई ये नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। वो हर जगह से हर एक क्वेश्चन कम्प्लीटली करिए, किसी प्रकार के कोई इम्पोर्टेंट के इसमें नहीं पढ़िए यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है डीएनए है। डीएनए क्या है? तो डीएनए इसका डीएनए है। डीएनए क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनअपघटनीय प्रदूषक है। जो अनअपघटनीय प्रदूषक है, जो जिसका अपघटन नहीं होता है, उसे क्या डीडीटी डीडीटी क्या है? तो अनअपघटनीय प्रदूषक है, तो डीडीटी इसको कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिति संभव पाई जाती है? तो फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मखाना की खेती हुई अग्रणी जिला है। मखाना की खेती के लिए कौन सा अग्रणी जिला है? तो मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मधुबनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा है? मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अधिकांश इस नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाता है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? जैसे चावल खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूँ क्या है? रबी की फसल है। तो कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। किससे? मत्स्य उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? तो मृदा अप्रदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे डीडीटी है। डीडीटी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। क्या? अजैव निम्नीकरण प्रदूषक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर कृषि भूमि अप्रदान, तो जो इसका सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपोस्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। यूरिया होता है, पोटास होता है, फास्फोरस होता है, लेकिन कंपोस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो रबी की फसल कौन सी? चना निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? तो चना रबी की फसल के अंतर्गत आता है। कौन? चना रबी की फसल के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पीसी कल्चर क्या है? तो पीसी कल्चर मछली पालन है। क्या? पीसी कल्चर क्या है? एक मछली पालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। एक ही तरह की फसल यदि बार बार उगाई जाती है तो मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा बंजर हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ पर? मेघालय में होती है। कहाँ पर? मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
सिल्वी सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वन एवं वन उत्पादन से। सिल्वीकल्चर किससे? वन एवं वन उत्पादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल कैसे तैयार किया जाता है? तो जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। किससे? जेट्रोफा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? कौन से प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। और कभी भी केंचुआ का ऑप्शन में ना मिले तो सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि एक हिसाब से कहा जाए कि वो सांप जहरीला होता है, लेकिन जो जहाँ पर जैसे खेती किसानी करते हैं तो उसमें चूहे वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, तो चूहों को क्या करते हैं? विनाश करते हैं सांप, इसलिए दूसरे नंबर किसान का मित्र सांप को भी कहा जाता है। और केंचुए होते हैं, जो केंचुए कृषि जो भूमि होती है, भूमि को क्या उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वृष्टि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरसात, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृष्टि या बरसात। हरी खाद से तात्पर्य, हरी खाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना। लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेगुमिनस पौधे की हरी फसल उगाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्य रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा है? सरसों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा है? ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या होता है? एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इस पौधे में पत्तियां हैं, जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है, इसके पौधे की पत्तों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं, और जो उसका बीज होता है उससे क्या तेल निकाला जाता है। तो कौन सा है? सरसों का पौधा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सरसों है ऐसा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की खेती उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। बार बार किसी एक फसल को उगाने से मृदा कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। जैसे पहला है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। ये तो राइट है, ये कथन तो राइट है। नेक्स्ट है, जैसे इस भूमि पर उगने वाले बांस खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है। ये भी कथन राइट है। नेक्स्ट है, जैसे बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। तो तीसरा वाला नहीं है, गहरी जुताई नहीं की जाती। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये चौथा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा? पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है, जैसे आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार उर्वरकों कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है, तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो कौन सा? पहला आया था, पहला, दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो कौन सा बीज नहीं है? जो गेहूं का बीज होता है, काली मिर्च का बीज होता है, सौंफ का बीज होता है, लेकिन साबूदाना का बीज नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कंटूर कृषि यानी भूमि अपर्दन, ये वाला सम्मिलित नहीं है। हल्दी पाउडर
जे हल्दी पाउडर मेट्रिलिक येलो से होता है। ये बाकी इसका संबंधित है, बाकी जितनी इसका कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बागवानी के लिए कौन से प्रकार की उर्वरक उपयोगी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्मी कंपोस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से उद्यान कृषि का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हार्टिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? हार्टिकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो काली मृदा का निर्माण किसके द्वारा? लावा के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेतों को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि की जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती है? तो झूम खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी? झूम खेती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो चिकनी मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी है? चना और गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एम.एस. स्वामीनाथन एक थे। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे? कृषि वैज्ञानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पादन करने के लिए जानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेट्रिफा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसिमस सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तुलसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। कौन सा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भारत हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्रामीण सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में से टन कहते हैं आवंटित की जाती है। टन क्या है? ये टन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह भूमि जिस पर कोई किसान एक बीज बोता है उसी को टन कहा जाता है। टन कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन क्या कह रहा है? एक फसल प्राप्त काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तो राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कह रहा है
इस जगह में बांस या खरपतवार यानी जंग उग जाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये भी राइट है। इसके बाद में खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं, ये भी राइट है। इसके बाद में नेक्स्ट है जैसे कौन सा, इसमें केवल पहले ही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्लावक, मछली, व्हेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है, तो ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है तो लड़की में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देते हैं क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव की कक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव के कक्ष के ऊपर होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है, तो कान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी माना जाता है, तो वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में कौन उत्तरदायी माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे चांगपा जनजाति पाई जाती है, तो चांगपा जनजाति कहाँ, लद्दाख में पाई जाती है, कहाँ पर, लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला जैसे मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, ये तो सही है। इसके बाद इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का निष्कासन मनुष्य नहीं करता है, बल्कि कौन, पौधे करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का दोनों का निष्कासन करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो 0.97% ऑक्सीजन से। सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना बना है, तो 0.97% कैसे, ऑक्सीजन से बना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्निनाशक यंत्र, कौन सा, अग्निनाशक यंत्र अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी, क्या, मधुबनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कॉन्कोर्ड रेल सीधे जोड़ती है, तो किसको, मंगलूर और मुंबई को, किसको, मंगलूर और मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे जैविक पर्यावरण में शामिल है, जैविक पर्यावरण में कौन कौन शामिल है, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों ही शामिल है। उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों ही शामिल है, तो कौन सा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है
लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नमक के पानी का घनत्व, नमक के पानी का घनत्व उच्च, नमक के पानी का उच्च घनत्व क्या हो जाएगा, नमक के पानी का उच्च घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में गैस बनाई जाती है, निम्न में से किस विधि के द्वारा प्रयोगशाला में गैस बनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे KClO3 और MnO2 के साथ गर्म करने पर, और दूसरा होता है जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक गेंद किसी बैग से ऊपर की ओर उछली जाती है। तो एक गेंद किसी बेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका कुल विस्थापन शून्य है। इसका कुल विस्थापन कैसा है, शून्य। इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षा में और प्रशिक्षण में और स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो क्या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।